दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार बहुचर्चित नए संसद भवन का लोकार्पण हो ही गया। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जिद पर अड़े रहे और विपक्ष की तमाम मांगों और तमाम तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन नहीं करवाया तो नहीं ही करवाया और पीएम ने खुद ने ही उद्घाटन कर दिया। पर इस उद्घाटन से मोदी चौतरफा घिर गए। संसद भवन के लोकार्पण के दिन दिल्ली और देशवासियों को भारतीय राजनीति के कई रंग देखने को मिले, जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे। उद्घाटन समारोह में देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, विपक्ष की अनुपस्थिति, दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी, महिला पहलवानों के समर्थकों को संसद तक नहीं पहुंचने देने को दिल्ली को छावनी में तब्दील करने, पहलवानों समेत उनके समर्थन में उतरे किसानों, खाप पंचायतों के सदस्यों और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं को नए संसद भवन तक पहुंचने से रोकने को, साक्षी मलिक समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेने, पहलवानों से धक्का मुक्की करने, उनके टेंट उखाड़ने, दिल्ली की सीमा पर घेराबंदी करने, यह सब क्या दर्शाता है? चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर या फिर सिंघू और टिकरी बॉर्डर, कहीं पर तगड़ी नाकाबंदी तो कहीं पर बॉर्डर ही सील। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स व अन्य सुरक्षा बलों के साथ वज्र वाहनों व वाटर कैनन से लैस वाहनों की तैनातगी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पहलवान विनेश फोगाट के मुताबिक उनके कई समर्थकों को हिरासत में लेने, अस्थायी रूप से जेल में ठूंसने, पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के रुआं से चेहरे, पहलवानों के सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देना, यूपी के कई गांवों में तो किसान नेताओं का हाउस अरेस्ट, संसद के पास महिला सम्मान महापंचायत में शिरकत करने वालों को बीच रास्ते में ही रोकने, दिल्ली की कई नेताओं को, महिला नेताओं को हिरासत में लेने, हरियाणा में भिवानी रेलवे स्टेशन से ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाने, ये सब क्या है? ये सब उन्हीं रंगों में शामिल है जो लोगों को लोकतंत्र के मंदिर, न्यू पार्लियामेंट भवन के लोकार्पण के दिन देखने को मिले। विपक्ष में से करीब 1.5 दर्जन राजनीतिक पार्टियों ने तो पहले ही उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी, तो वे तो अनुपस्थित रहने ही थे। पर लोगों का कहना था कि मान लीजिए किसी बड़े परिवार में शादी का अवसर आता हो और इक्का दुक्का भाई रूठ गया हो, तो क्या उस परिवार का कोई सदस्य उसे मनाने ही नहीं जाए? तो उस परिवार के मुखिया की बुद्धि पर तरस आना लाजमी है। जिंदगी में गिले शिकवे होते रहते हैं, पर इन्हें दूर करने की हमारे भारतीय परंपरा रही है। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का उदाहरण दिया जाता है। खैर, यहाँ इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों का असर तब होता है जब सामने वाला संवेदनशील हो, छोटे बड़ों की बात सुनने वाला हो, अपने मन की बात करें, कोई हर्ज नहीं है, पर दूसरों के मन की बात को भी गंभीरता से सुनने वाला हो, समझने वाला हो और अपनी जिद छोड़कर सबको साथ लेकर चलने वाला हो, तब उस मुखिया की वाहवाही होती है। अन्यथा तो लोग भले ही मुंह पर कुछ नहीं कहें, पर पीछे से तो तरह तरह की बात करते ही हैं। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को अपनी बात पब्लिकली कहने में जरा सी भी देर नहीं लगती। उधर AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन के लोकार्पण की तारीख 28 मई तय करने पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था और आज़ादी के बाद पहला जघन्य अपराध महात्मा गांधी की
हत्या थी। उन्होंने सावरकर का नाम लिए बगैर कहा कि उसमें किस किस भूमिका थी। उनका तात्पर्य ये याद दिलाना था कि वीर सावरकर के जन्मदिन 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन किया गया। आरजेडी के एक ट्वीट का जिक्र कर पूछा गया कि उसमें नए संसद भवन की तुलना एक ताबूत से की गई है, तो उस पर ओवैसी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया संसद भवन सिर्फ एक भवन नहीं, यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। यह विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।